हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित जो सिविल एग्ज़ाम्स में या फिर आप कह सकते हो पिछले एग्ज़ाम्स में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जो पूछे जाते हैं। ठीक ना फ्रेंड, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे और पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। ठीक, तो चलो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, ठीक ना फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी का 1 लाइन क्वेश्चन। ठीक ना, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है फ्रेंड? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं वे करते हैं। ठीक ना फ्रेंड, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक ना। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा जो है बजट को पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। वित्त बिल कहाँ पास किया जाता है? तो लोकसभा में। कहाँ पास किया जाता है फ्रेंड? तो लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में जो है एक वर्ष में कम से कम तो 2 बार तो होना ज़रूरी है। ठीक, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? सेशन होने चाहिए, तो 2 सेशन होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में जो है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 ईस्वी में जो है भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देने की जो है व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए फ्रेंड। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो कम से कम मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1989, ठीक ना, 1989 में जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन, उसमें जो है मत देने की जो है न्यूनतम आयु मिनिमम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को जो है भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो ये एक है। ये दोनों कैसे हैं? तो एक है। ठीक फ्रेंड, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ठीक ना, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति देता है। कौन देता है फ्रेंड? तो नीति। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है फ्रेंड वो भारतीय संविधान का एक ऐसा अंग है जो राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। ठीक फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार
अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो किसका है कथन फ्रेंड? तो केटी शाह का ये कथन है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। ये केटी शाह का कथन है। ठीक फ्रेंड, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? ठीक ना, अगर कोई विदेशी नागरिक है उसको भारत की नागरिकता प्रदान करने की जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो इसेंशियल कंडीशन होता है फ्रेंड, वो क्या है कि जो है 10 वर्ष तक भारत में निवास किया हो, वो रहा हो। ठीक ना, यहाँ पे रहता हो 10 वर्ष। ठीक ना, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? ठीक, तो पुर्तगाल के उपनिवेश में थे। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश जो थे पहला राज्य था जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था, राज्य बनाया गया था। ठीक फ्रेंड, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक फ्रेंड, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को जो है संविधान का रक्षक बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान ही उनको वेतन मिलता है। ठीक फ्रेंड, सैलरी जो है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु मिनिमम आवश्यकता है। ठीक फ्रेंड, अगर आप उपराष्ट्रपति के पद पर जाते हो, बनना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है फ्रेंड? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं। ठीक फ्रेंड, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो 20 अनुमोदन आवश्यक है। कितने अनुमोदन आवश्यक है फ्रेंड? तो 20 अनुमोदन आवश्यक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे फ्रेंड, वो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बना रहा। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। किस सदन में उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में। किस सदन में फ्रेंड? तो राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसदों को जो है हटाने का ये अधिकार है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक फ्रेंड, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में। किसके? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है फ्रेंड उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ठीक, अगर बराबर हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाए कि जो वोट है वो बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है अपना मत का प्रयोग करता है। ठीक है ना फ्रेंड, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जी को जो है, अगर
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे, रिजाइन करे, तो वो किसको लेटर देगा? तो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसदों के दोनों सदन जो है करते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं? तो दोनों सदन करते हैं। सदन के दोनों संसद के दोनों सदन करते हैं। ठीक फ्रेंड, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीय की शपथ दिलाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है फ्रेंड? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं फ्रेंड, राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ठीक ना फ्रेंड, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश हैं उनके उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है फ्रेंड। ठीक, तो फ्रेंड इतना ही था इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे।